नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल में, जहां हम आपको सुनाते हैं प्रभु की लीलाओं और चमत्कारों की अद्भुत कथाएं। आज की कहानी आपको ले जाएगी एक ऐसे दिव्य अनुभव की ओर जो आपके मन और आत्मा को छू जाएगा। बसंत पंचमी का पावन पर्व, मंदिर का वातावरण भक्ति और उल्लास से भरपूर, और इस भीड़ के बीच एक रहस्यमयी साधु। उसकी आंखों में गहराई, चेहरे पर शांति और उसकी उपस्थिति में छुपा एक गूढ़ सत्य। कौन था ये साधु और कैसे उसने बिहारी जी के दिव्य स्वरूप को कुछ ऐसे देखा जो किसी के भी होश उड़ा दे? क्या यह एक साधारण साधु था या खुद बिहारी जी की कोई लीला? आइए इस चमत्कारिक कथा का अनावरण करते हैं और जानते हैं क्या सच्चाई छिपी थी इस रहस्य में। तो अंत तक जुड़े रहिए और अनुभव कीजिए प्रभु के इस अलौकिक चमत्कार को। आइए शुरू करते हैं। बसंत पंचमी का त्योहार था। मंदिर का वातावरण पवित्रता और उत्साह से भरपूर था। हर तरफ भक्ति का संगीत गूंज रहा था। लोग बिहारी जी के दर्शनों के लिए बेचैन थे। भीड़ इतनी भारी थी कि मंदिर के द्वार पर ही धक्का मुक्की शुरू हो गई। लेकिन भक्ति के इन क्षणों में किसी को इसकी परवाह नहीं थी। सभी के दिलों में सिर्फ एक लालसा थी, ठाकुर जी की एक झलक पाने की। इस पूरे कोलाहल के बीच एक साधारण सा दिखने वाला नौजवान साधु मंदिर के एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखों में ऐसा तेज था जो भीतर तक झकोर दे। लंबे रूखे बाल, चेहरे पर दाढ़ी और भगवे वस्त्र। पहले नजर में तो वह बस एक आम साधु लगता, लेकिन उसकी आंखों में कुछ था, गहराई, चमक और एक अनकही कहानी। ऐसा महसूस होता जैसे उसकी आंखों में पूरे जीवन का सार छुपा हो, मानो उनमें किसी ने अनंत सागर भर दिया हो। साधु धीरे धीरे ठाकुर जी को निहार रहा था। कभी कभी वह आंखें बंद कर लेता और उसके होंठ हल्के हल्के बड़बड़ाने लगते। क्या वह प्रार्थना कर रहा था या ठाकुर जी से कोई बातचीत? उसकी मुद्रा में एक अजीब सी शांति और रहस्यमयता थी। एक दिन जब वह खंभे का सहारा लेकर खड़ा था, पास से गुजरते गोस्वामी जी ने उसे देखा। उनकी आवाज में हैरानी और चुटकी दोनों थी। अरे, ये बंद आंखों का क्या काम? ठाकुर के दर्शन करने आए हो तो आंखें तो खोलो भैया। साधु ने हल्का सा मुस्कुराते हुए आंखें खोली, लेकिन बिना कुछ कहे फिर से बंद कर ली। गोस्वामी जी असमंजस में आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद जब वे फिर वहां से गुजरे तो साधु को वैसे ही खड़ा पाया। उन्होंने फिर टोका, भाई खड़े खड़े सो तो नहीं गए? आंखें खोलकर ठाकुर जी को देख लो, कितनी अद्भुत छवि है उनकी। इस बार साधु ने आंखें खोली और एक शांत लेकिन रहस्यमयी आवाज में कहा, ठाकुर जी तो सुंदर हैं, लेकिन अगर पोशाक दूसरी पहनाई जाती तो और भी सुंदर लगते। गोस्वामी जी चौंक उठे। उन्होंने विस्मय भरे स्वर में पूछा, दूसरी पोशाक? कौन सी पोशाक की बात कर रहे हो? साधु ने धीरे से जवाब दिया, वही जो सितारों से सजी थी, जिसका रंग गहरा केसरिया था। सुनते ही गोस्वामी जी अवाक रह गए। यही सच था। बसंत पंचमी के अवसर पर ठाकुर जी को यही पोशाक पहनाई जानी थी, लेकिन किसी कारणवश पीले रंग की पोशाक धारण कराई गई। मन ही मन वे सोचने लगे, इस साधु को ये सब कैसे मालूम? ठाकुर जी की पोशाक की बात तो सिर्फ अंदर के सेवक जानते थे। लेकिन तभी मंदिर की व्यवस्था में व्यस्तता के कारण गोस्वामी जी को वहां से जाना पड़ा। 2 दिन बाद वही साधु फिर उसी जगह दिखा। इस बार उसकी आंखें बंद थीं और चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी। गोस्वामी जी समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उन्होंने पास जाकर पूछा, महाराज, बंद आंखों से भी क्या ठाकुर जी के दर्शन हो सकते हैं? साधु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, दर्शन बाहरी आंखों से नहीं, मन की आंखों से होते हैं। तन की आंखों से देखोगे तो बस एक मूर्ति नजर आएगी, लेकिन मन की आंखें खोलो तो ठाकुर जी तुम्हारे भीतर खड़े दिखाई देंगे। गोस्वामी जी हतप्रभ थे। उनकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। लेकिन यह कैसे संभव है? जब मैं आंखें बंद करता हूं तो सिर्फ अंधकार ही नजर आता है। साधु ने आंखें खोली। उनकी चमक ऐसी थी
जैसे उसमें सूरज की किरणें ठहर गई हों। उसने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे लिए खुली या बंद आंखों का कोई फर्क नहीं है। जब सुबह मंदिर में दर्शन करने आए थे तब भी तुम्हारा मन चिंता से घिरा हुआ था। आंखें खुली थीं लेकिन मन बंद था। तुम ठाकुर जी के सामने होकर भी उन्हें नहीं देख पाए। गोस्वामी जी के होंठ कांप उठे। साधु की बातों में सच्चाई थी। उनके मन में बेटी की शादी की चिंता भरी हुई थी। उन्होंने पूछा, महाराज, आपको ये सब कैसे पता चला? साधु मुस्कुराया। उसकी आंखों में शरारत की हल्की चमक उभर आई। कैसे जानता हूं? रोज तुम्हें देखता हूं, रोज मिलते हैं। लेकिन तुम्हें ये समझना होगा, मन की आंखों से देखो तब सब स्पष्ट हो जाएगा। और हाँ, ठाकुर जी की इत्र सेवा मत भूलना। ये सुनते ही गोस्वामी जी चौंक गए। सच में इत्र सेवा की बात उनके मन में कई दिनों से चल रही थी। उन्होंने इसे गुप्त रखा था। तो फिर ये साधु इसे कैसे जानता है? वे कुछ कह पाते इससे पहले ही मंदिर के अन्य सेवकों ने उन्हें पुकारा। जब वे वापस मुड़े तो साधु वहां से गायब था। उनके मन में विचारों का बवंडर था। कौन था यह? कैसे जानता था मेरी बातें? कहीं यह स्वयं बिहारी जी का चमत्कार तो नहीं? 15 दिन तक गोस्वामी जी उस साधु को ढूंढते रहे लेकिन वह कभी नजर नहीं आया। फिर एक दिन जब वे ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर रहे थे, अचानक किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा। मुड़कर देखा तो वही साधु खड़ा था। गोस्वामी जी के हाथ कांप उठे। अरे आप, कब से ढूंढ रहा हूं आपको, अब आपको जाने नहीं दूंगा। साधु मुस्कुराया। उसकी आवाज में गहरी शांति थी। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे मन में हूं। आंखें बंद करो तो देख लो। गोस्वामी जी ने आंखें बंद की। उनके सामने ठाकुर जी की मुस्कुराती हुई छवि उभरी, जो धीरे धीरे उस साधु में परिवर्तित हो गई। उन्होंने आंखें खोली तो साधु उनके सामने था। लेकिन जब दोबारा आंखें खोली तो वह गायब हो चुका था। उनकी जपमाला ठाकुर जी के चरणों में पड़ी थी। आंखों में आंसू लिए गोस्वामी जी ने बिहारी जी को प्रणाम किया। उनके होठों से बस यही निकल सका, कहीं वो तुम तो नहीं थे, कहीं वो तुम तो नहीं थे। यह घटना बिहारी जी के चमत्कार की अनकही दास्तां बन गई। मित्रों, यह कथा हमें यह सिखाती है कि प्रभु की लीलाएं हमारी समझ से परे होती हैं। जब हम मन की आंखों से देखते हैं और अपने हृदय को उनके प्रति समर्पित करते हैं, तभी हमें उनके सच्चे स्वरूप के दर्शन होते हैं। यह साधु, उनकी आंखों की गहराई और वह चमत्कार, ये सब हमें यही संदेश देते हैं कि भगवान हमेशा हमारे पास हैं। बस उन्हें महसूस करने के लिए सच्चे विश्वास की जरूरत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही और अद्भुत कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आइए प्रभु की महिमा और उनकी कहानियों को हर कोने तक पहुंचाएं।